वो हवेली का प्यार। चैप्टर 2। परछाइयों का खेल। हवेली की दीवारें उस रात जैसे सचमुच जीवित हो उठी थीं। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और भीतर हर खिड़की, हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अनाया की ओर देखा, जो अब भी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन चेहरा पहले से कहीं अधिक रहस्यमयी लग रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, नाया, चाहे यहां कितना भी अंधेरा क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे कोई डर नहीं। अनाया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में जैसे पहली बार उम्मीद जगी। तुम नहीं जानते आरव, यहां सिर्फ मैं नहीं हूं, यहां वो भी हैं जो हमें साथ नहीं देखना चाहते। आरव ने पूछा, वो कौन? जवाब देने से पहले ही हवेली की सीढ़ियों पर कदमों की आहट गूंज उठी, धीमी धीमी पर डरावनी। आरव ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक झूमर जोर से हिला और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने अनाया का हाथ थाम लिया। ये सब क्या हो रहा है? अनाया ने कांपती आवाज में कहा। वो जाग चुके हैं। अतीत की झलक। उस रात अनाया ने पहली बार अपना सच खोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द जैसे हवेली की दीवारों से टकरा रहा था। सालों पहले इस हवेली में मेरा परिवार रहता था। मैं अपनी माँ और पिता के साथ यहीं पली बढ़ी। हवेली तब खूबसूरत थी, खुशियों से भरी हुई। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पिता के कुछ दुश्मन थे जिन्होंने हवेली पर हमला किया। आग लगा दी गई। सब मर गए, मैं भी। आरव की सांसें थम गईं। मतलब उस आग में तुम भी? अनाया ने सिर झुका लिया। हाँ, मेरा शरीर जलकर खाक हो गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं बंध गई, क्योंकि मेरा दिल अधूरा था। मैंने कभी प्यार नहीं जाना था। शायद इसी वजह से मैं इस हवेली से मुक्त नहीं हो सकी। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। तो क्या अब मैं तुम्हारा अधूरा प्यार पूरा कर सकता हूं? अनाया ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और चाहत दोनों थे। अगर तुमने ऐसा किया तो ये हवेली तुम्हें कभी छोड़ने नहीं अचानक देगी। हवेली के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। जुड़ता है उसे दीवारों से खून रिसने लगा और सीढ़ियों पर परछाइयां दौड़ने लगीं। आरव चीख पड़ा, ये सब कौन है? अनाया ने घबराकर कहा, ये वही आत्माएं हैं जो उस आग में मरीं। उनका गौस्सा आज भी जिंदा है। वो किसी को चैन से जीने नहीं देंगी। वो चाहती हैं कि मैं हमेशा अकेली रहूं। परछाइयों में से एक काली आकृति आगे बढ़ी। उसका चेहरा झला हुआ था और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, अनाया हमारी है। कोई इंसान उसे नहीं पा सकता। आरव ने साहस जुटाया और चिल्लाकर बोला, नहीं, मैं अनाया से प्यार करता हूं। चाहे वो आत्मा हो या इंसान, वो मेरी है। वो आकृति गरजी और अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। किताबें अपने आप उड़कर जमीन पर गिर गईं। मोमबत्तियां बुझ गईं और हवेली गहरी अंधेरे में डूब गई। आरव ने महसूस किया कि किसी ने उसका गला दबा दिया है। वह सांस लेने के लिए तड़पने लगा। तभी अनाया ने चीख कर कहा, रुको, उसे छोड़ दो। उसकी चीख में इतनी शक्ति थी कि पूरा माहौल थम गया। परछाइयां पीछे हट गईं, लेकिन उनकी आवाज गूंजी, अनाया, अगर तुमने इस इंसान को चुना तो उसकी मौत निश्चित है। प्यार की कसौटी। अगली सुबह हवेली में शांति थी, लेकिन आरव बेचैन था। वो जानता था कि उसका अनाया के साथ रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि मौत और जिंदगी का खेल बन चुका है। आरव ने कहा, अनाया, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे सच कहो। क्या मुझे सच में इस हवेली से जिंदा निकलने का कोई रास्ता है? अनाया ने गहरी सांस ली। रास्ता है, लेकिन मुश्किल है। अगर कोई इंसान मुझसे सच्चा प्यार करे और मेरी आत्मा को मुक्त करे, तभी मैं इस हवेली की कैद से आजाद हो सकती हूं। लेकिन आशा ही से तय। आरव ने बीच में ही कहा, लेकिन क्या? अनाया की आंखें डबडबा गईं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तुम्हारा खून ही इस हवेली की बेड़ियां तोड़ सकता है। आरव चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब अगर मैं तुम्हें आजाद करना चाहूं तो मुझे मरना होगा? अनाया ने सिर झुका लिया। हाँ, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मेरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा कीमती है। आरव ने उसकी ठंडी हथेलियां अपने हाथों में लीं और धीमे स्वर में कहा, अनाया, करके मेरी मौत से तुम आजाद हो सकती हो, अगर तुम्हें सुकून मिल सकता है तो मैं ये बलिदान देने को तैयार हूं। अनाया फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं आरव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें पाकर मैंने पहली बार मोहब्बत महसूस की है। अगर तुम चले गए तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। हवेली का श्राप
उस रात आरव को अजीब सपना आया। उसने देखा कि हवेली खून से लथपथ है, दीवारों से हाथ निकलकर उसे पकड़ रहे हैं और बीच में अनाया खड़ी है, रो रही है। वो पुकार रही है, आरव मत आना मेरे पास, वरना तुम भी हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। सपने से जागकर आरव पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा साहस भर गया था। वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अनाया को इस श्राप से मुक्त करना ही होगा। आरव ने मन ही मन कसम खाई, अगर मेरी मौत ही तुम्हें आजाद कर सकती है, अनाया तो मैं खुशी खुशी ये कुर्बानी दूंगा। हवेली की परछाइयां मानो उसकी ये कसम सुन चुकी थीं। और अब उनका खेल और भी खतरनाक होने वाला था। अगला पार्ट जल्द आएगा।